success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बार फिर से विश्व को एक नई दिशा दिखाकर अपनी अमेरिका यात्रा संपन्न की। का आए पर उन्होंने एक चीज ऐसी देखी कि जो रोड पर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी साइड में जाती है तो एक आवाज आती है। तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न कर दिया कि ये आवाज क्या आ रही है, जैसे टायर फ्लैट होता है ना जो आवाज आती है वैसी आवाज क्यों आ रही है। हमने बोला नहीं, ये टायर में कोई एयर कम नहीं है, ये अगर गाड़ी रास्ते से बाहर निकलने की शुरुआत होती है तो ऐसी आवाज आने के लिए ये रोड ऐसे बनते हैं अमेरिका में। तो वो कैसे बनते हैं, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, वो सब जानने की उत्सुकता जब 1993 में तो न तो वो यहाँ गुजरात की गवर्नमेंट में थे न तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो टाइम में भी उनकी उत्सुकता वो रही कि ये कैसे है। 1997 में अमेरिका यात्रा के दौरान गोकुल कुन्नत ने मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। भव्यता की उम्मीद के बजाय वो मोदी की सादगी से हैरान थे। He had like a small briefcase kind of luggage, and I was surprised, obviously. So I was thinking, okay, now we have to go and pick up the bags from the luggage claim. So he said, there is no luggage. So instantly I realized how Spartan his lifestyle is, and everything else, of course, revealed that he lived like a typical pracharak, simple, humble, and very Spartan. लेकिन सादगी का मतलब ये नहीं था कि वो तकनीक से दूर थे। उसी यात्रा के दौरान कुन्नत मोदी को अटलांटा के माइक्रो सेंटर ले गए, जो उस समय का सबसे बड़ा कंप्यूटर बाजार था। मोदी, जो हमेशा अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहते थे, उन्होंने एक माइक्रो कंप्यूटर खरीदा। Even there,
he is thinking of using technology to advance his work in the BJP. Again, illustrating his unique personality. The only thing he wanted to buy was this microcomputer that can store about 3,000 to 4,000 names and phone numbers and addresses of people. मोदी की यात्राएं केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं थी, वे मानवीय संबंधों को भी उतनी ही अहमियत देते थे। अमेरिका के अटलांटा में रहने वाले डॉक्टर वासुदेव पटेल बताते हैं कि अपनी यात्राओं के दौरान मोदी जिस किसी के भी घर में रुकते थे, वो उस परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल जाते थे और तो और वो उनके घर के काम में भी हाथ बटाने को तैयार हो जाते थे। Narendra Bhai is the one who understood from the day one the strength of the NRI. Whoever his house he stayed, he was never burdened to that household, and he's always ready to do anything extra in the household work also if it is needed. So that is a way he connect with the families and families. नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के मंच पर एक बेहतरीन भाषण दिया था। ये उनका अंग्रेजी में दिया गया पहला भाषण था। इसे सुनने वाले ज्योतिंद्र मेहता बताते हैं कि मोदी ने अंग्रेजी में भी बेहद प्रभावशाली तरीके से अपनी छाप छोड़ी। मैंने पहले उनको संघ के कार्यक्रम में सुना था, गुजराती में तो प्रभावी वक्ता, हिंदी में भी सुना था, लेकिन वहां इंग्लिश में जब बोले तो इट वाज रियली एस्टोनिशिंग टू मी कि वो इंग्लिश में भी इतनी प्रतिभा से बोलते थे। मैं समझता हूं कि जब क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है, आपके विचार एकदम क्लियर हैं, तब भाषा बीच में नहीं आती। मोदी की सादगी सिर्फ सार्वजनिक जीवन तक ही सीमित नहीं थी। अमेरिका में रहने वाले कंचन बैनर्जी बताते हैं कि जब मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उनके पास एक बैग में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक कैमरा था। उन्होंने बताया कि मोदी अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे। He was एक बैग, 2 कपड़े और एक कैमरा। उनका कैमरा फोटोग्राफी का शौक था, तो एक ही कपड़े उस दिन वो अपना से सफाई करेंगे, ऊपर डालेंगे। तब तो हमारा कोई वॉशिंग ड्रायर नहीं था, तो अपना ही तो किसी को करने नहीं देते थे। माई वाइफ ही सेड नो, ये मेरा काम है। तो जो एक प्रचारक का जीवन होता है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट, तो वो भी हम लोगों ने सीखा है। बहुत सिंपल। चाहे सड़कों की डिजाइन को नोट करना हो या नासा में प्रश्न पूछना, मोदी की यात्राएं हमेशा सीखने के बारे में थी। कंचन बैनर्जी, जिन्होंने मोदी को नासा की यात्रा करवाई थी, याद करते हैं कि वो हमेशा नई तकनीकों के बारे में जानने के इच्छुक थे। He was asking questions as if he is a physicist. His curiosity and his knowledge about science and space इतना ही ज़्यादा है, तो I was surprised. He was asking tough questions. So this is one side of Modi ji. His science and technology is always his forward looking. हीरू भाई पटेल याद करते हुए बताते हैं कि एक बार जब मोदी जी अमेरिका आए थे और एक कार्यक्रम के बाद जब हम घर पहुंचे तो उनका बैग गायब हो गया, जिसमें पासपोर्ट, मनी ऑर्डर और कपड़े थे। हम सभी तनाव में थे, लेकिन मोदी जी शांत रहे और चिंता ना करने को कहा। जब लोग हम घर पहुंचे
तो उस टाइम पे नरेंद्र भाई बोला कि भाई मेरी बैग लाओ, तो उनकी गाड़ी में से बैग लेने गई तो बैग थी नहीं। तो नरेंद्र भाई ने बोला भाई बैग क्या हुआ, कोई चोरी हो गई होगी। तो हम लोगों ने उस बैग के लिए मैंने बहुत तपास किया, पुलिस को फ़ोन किया और चारों तरफ तपास किया, मगर कुछ मिला नहीं। उनका मनी ऑर्डर, पासपोर्ट और जो कपड़े थे वो सब चले गए थे। कुछ उनके पास कुछ पहनने के लिए भी नहीं था। उसके बाद नरेंद्र भाई ने बोला कि देखो भी मेरा मनी ऑर्डर भी चले गया है, तो हीरो भाई थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 दिन में जैसे पहुँचे उसके उन्होंने पैसा भेज दिया। उस टाइम पर भी उनके पास कितनी ऑनेस्टी थी और कितने एक्यूरेट थे। अमेरिका की इन शुरुआती यात्राओं ने नरेंद्र मोदी की दृष्टि को आकार दिया। उनकी सीखने, अपनाने और नवाचार की अदम्य चाह ने बाद में उन्हें डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया जैसी पहलें शुरू करने में मदद की। सादगी से शुरुआत करके एक वैश्विक नेता बनने तक मोदी की यात्रा उनके अटूट ज्ञान प्राप्ति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।